श्री स्वामी समर्थ महाराज। मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। कालीकुल श्री विद्या, ये नाम आपने सुना होगा। और कालीकुल श्री विद्या में फर्स्ट स्टेज की जो साधना होती है वो रक्त गणपति से शुरुआत होती है। जैसे श्री विद्या है ललिता परमेश्वरी की साधना, इसकी साधना प्रथम स्टेज महागणपति से शुरुआत होती है। हालांकि बहुत लोगों को अज्ञानतावश लोग क्या करते हैं, श्री विद्या साधना में ललिता त्रिपुर सुंदरी का अंतिम स्टेज जो पंचदशी का मंत्र है उसी को ही कहीं से शिविरों में ले लेते हैं। असल में इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती। महाविद्याओं को सीखने का एक क्रम दीक्षा होता है, उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना होता है। ठीक है, व्यक्ति जन्म लेने के बाद सीधा सीधा एकदम बड़ा नहीं होता। उसको बड़ा होने के लिए, उसके शरीर में बदलाव होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। उसी प्रकार से श्री विद्या का जो एक प्रोसेस है उसमें कई सालों का प्रोसेस है, जिसमें महागणपति, मातंगी, वराही, बाला, ललिता, ये 4-5 सालों का प्रोसेस है। उसको हर समय गुरु से अलग अलग नॉलेज लेकर अलग अलग अपने शरीर के ऊपर थेरेपी होती है, जो स्पिरिचुअल थेरेपी हम कह सकते हैं। और ये जो स्पिरिचुअल थेरेपी होती है ये सिर्फ हमारे शरीर के ऊपर नहीं होती, हमारे पितर, हमारे पूर्वज और हमारे आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी होती है। इसलिए ये जो तंत्र साधना है, ये जो प्रक्रिया बहुत सावधानी पूर्वक लेनी पड़ती है। आज के लेक्चर में हम जो जानने वाले हैं वो रक्त गणपति के विषय में जानने वाले हैं कि महाकाली के प्रथम पुत्र रक्त गणपति। जैसे श्री विद्या है वैसे कालीकुल श्री विद्या है। देखिए, एक कॉइन होता है और कॉइन के दो हिस्से होते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारा दाहिना अंग है, हमारा बाया अंग है। अगर हमारा दाहिना अंग जो है ये श्री विद्या है तो हमारा बाया अंग जो है वो कालीकुल श्री विद्या है। इसी प्रकार से ये सारी चीजें होती है। तो जैसे अंधेरा है, उजाला है, प्लस माइनस है, तो प्लस की एनर्जी ललिता त्रिपुर सुंदरी को कहा गया है। तो ललिता को बैलेंस करने की एनर्जी जो है अंधेरा माइनस एनर्जी, वो है महाकाली देवी। अब लोगों को बहुत भ्रम होते हैं, आपको मैं बताता हूँ। हमारे आध्यात्मिक जगत या जो आज का जमाना है, यूट्यूब, किताबें, पॉडकास्ट, फेसबुक, इनके द्वारा लोगों के दिमाग में अनाप शनाप बातें भरी जाती है। जैसे कि एक कॉमन बात है कि ललिता परमेश्वरी के पति भगवान शिव है। ललिता परमेश्वरी जिनको षोडशी कहा है वो पार्वती है। उनसे वो 10 महाविद्या निर्माण हो चुकी है। आप सोचिए, ललिता परमेश्वरी के जो अंतर्गत हजारों पार्वतियां आती है, हजारों शिव आते हैं। वो पार्वती से निर्माण क्यों होगी? एक कॉमन एक क्वेश्चन होता है, जो सोच होती है वो लोग सोचते ही नहीं है। किताबों में भी यही लिखा है, जो छोटी मोटी होती है किताबें, पार्वती ही ललिता त्रिपुर सुंदरी है, वही कहते। इवन पार्वती ही महाकाली है, यही कहते। इवन महाकाली के पति को भी लोगों ने शंकर से जोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों। ललिता के पति का नाम कामेश्वर शिव है। ललिता की जुड़वा बहन महाकाली, इनके पति का नाम है कालेश्वर शिव, हाँ, जिनको महाकाल भी कहते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया। पार्वती ये कंसेप्ट डिफरेंट है। जो ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंतर्गत अनेकों ब्रह्मांड आते हैं, उसमें 3 देवताओं का स्थापत्य होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी 3 पत्नियां। वो अलग सब्जेक्ट है। इनको डायरेक्टली वो उसका अवतार है, ये इसका अवतार है, जोड़कर आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा बल्कि भ्रम बढ़ेगा। आप जो भ्रम लेंगे वही आप भ्रम 4 लोगों को बताएंगे। यही आज के हिंदू धर्म में हो रहा है मित्रों। ठीक है, आपको ये भ्रम पहले दूर करना पड़ेगा। ललिता त्रिपुर सुंदरी, इसका जो संतुलन करने वाली एनर्जी या देवी या उसकी जुड़वा बहन महाकाली है। दोनों बैलेंस होती है, जैसे बाहिना अंग, दाया अंग और बाह्य अंग। जैसे ललिता परमेश्वरी के प्रथम पुत्र और प्रथम साधना महागणपति है प्रथम पुत्र, वैसे ही महाकाली के प्रथम पुत्र जो है वो रक्त गणपति है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर रक्त गणपति की साधना निकाली हुई है। हम कालीकुल श्री विद्या सिखाते हैं। हम जो कालीकुल श्री विद्या सिखाते हैं उस तरह से भारतवर्ष में कहीं पर भी कालीकुल श्री विद्या नहीं सिखाई जाती। लोगों को ये भ्रम है कि महाकाली ही काली है, काली ही महाकाली है। असल में काली टोटल सब्जेक्ट अलग है, महाकाली टोटल सब्जेक्ट अलग है। जैसे लोग चामुंडा को ही चंडी कहते हैं, चामुंडा को ही दुर्गा कहते हैं और दुर्गा को ही चंडिका भी कहते हैं। वास्तविक जो है, अगर जो दुर्गा है उसके अंतर्गत अनेकों दुर्गाएं आती है,
अनेकों मतलब अनेकों दुर्गाएं आती है, क्योंकि महिषासुर का जब वध हुआ था उस समय कोई अकेली एक ही दुर्गा नहीं थी, उस समय दुर्गाओं का समूह था। तो हर दुर्गा का अपना एक स्वतंत्र नाम था। हालांकि इतने हजारों लाखों सालों में ये सारी चीजें कभी बाहर निकली नहीं और लोगों के सामने उतनी आई भी नहीं। तो चंडी का एक तत्व अलग है, चामुंडा तत्व अलग है, चंडी तत्व अलग है, दुर्गा तत्व अलग है, और अन्य दुर्गाएं वो भी अलग अलग है मित्रों। तो ये स्टडी ही कोई नहीं करता। इवन दुर्गा सप्तशती जो लोग पढ़ते हैं, उस दुर्गा सप्तशती में कहीं पर भी दुर्गा से संबंधित कोई वर्णन नहीं है। जो आप नवदुर्गा के नाम से नवरात्रि मनाते हो, ना चंद्रघंटा की कथा है, ना कालरात्रि की कथा है, किसी की भी कथा नहीं है। जो दुर्गा सप्तशती है उसका नाम देवी महात्म्य है, उसको लोगों ने दुर्गा सप्तशती बोल दिया, पर उसमें दुर्गा का वर्णन ही नहीं है। ये जो भ्रामक कल्पनाएं हैं, इनसे आप कैसे आगे बढ़ोगे? नहीं तो आपसे वही भ्रम आपके नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा। हम ये भ्रम दूर करते हैं मित्रों हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा। पहले हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेक्चर्स को पढ़िए। आपको अगर हमारे यहाँ से रक्त गणपति की साधना करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, हमारा मोबाइल नंबर है, वहां भी हमें संपर्क कर सकते हैं। कालीकुल श्री विद्या के बारे में और जानना है तो कालीकुल श्री विद्या इसेंशियल भी हम कोर्स सिखाते हैं। इसमें इन डिटेल नॉलेज है जो पूरे वर्ल्ड में कालीकुल से संबंधित कहीं पर भी नॉलेज नहीं है। ब्लड, रक्त, हड्डी, हमारी जो लाड़ होती है, हमारी त्वचा होती है, उसके संबंधी साइंटिफिकली नॉलेज उसमें हमने दिया गया है। आप उसका इंडेक्स देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएगी मित्रों। तो ये हम फर्स्ट स्टेज श्री रक्त गणपति साधना सिखाते हैं। इसमें हमने पूरा तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन सब सिखाया है। इवन आप देखिए यहाँ पर हमने पूरा यंत्र भी सिखाया है कि कालीकुल श्री विद्या में रक्त गणपति का पूजन आप कैसे कर सकते हैं, ये भी इसमें सिखाया है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में रक्त गणपति साधना, महाकाली का ऐसा प्रॉपर पूजन कोई सिखाता ही नहीं है, किसी को उतना पता ही नहीं है, लोग उतना रिसर्च ही नहीं करते। सीधा कान में किताब उठाओ, किताब का काली का मंत्र है, वो किसी के कान में फूंक दो, तुम्हारी दीक्षा हो गई। इस तरह से दीक्षाएं नहीं होती। ठीक है मित्रों, तो आपको समझ में आ गया कि रक्त गणपति ये महाकाली के प्रथम पुत्र है और महाकाली के पति को कालेश्वर शिव कहा जाता है। उनका पार्वती के पति से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। दोनों का जग, विश्व, ब्रह्मांड अलग अलग है, डायमेंशन अलग अलग है मित्रों। ठीक है, और मैंने पिछले एक लेक्चर में कहा भी है कि महाकाली का एक छोटा सा अंश जो काली है, वो भगवान शिव और पार्वती इनको वरदान के रूप में कैसे दिया गया और उसके बाद पार्वती को काली कैसे कहा गया है। हाँ, ये एक स्टोरी अलग है। पार्वती को काली कहना मतलब ठीक है, परंतु वो महाकाली नहीं है। महाकाली का ओरिजिनली नाम, महाकाली हमारे जगत में ठीक है, पर महाकाली का ओरिजिनली नाम जो है वो कालेश्वरी है। जैसे ललिता का ओरिजिनली नाम जो है कामेश्वरी है, हाँ वैसे ही महाकाली का ओरिजिनल नाम जो है वो कालेश्वरी है। कालेश्वरी, महाकाली, इनका प्रथम पुत्र रक्त गणपति। द्वितीय जो पुत्री है, मतलब जैसे ललिता को बाला है, यहाँ पर उनकी है भूत बाला देवी। और एक ललिता का पुत्र है, उसी प्रकार से यहाँ महाकाली का दूसरा पुत्र है रक्त गणपति के बाद दातांश। दातांश मतलब जो हड्डियां, हमारे दांत होते हैं, इनका पूरा का पूरा साइंस है। इसमें देखो ब्लड और हड्डी, इनका जो विज्ञान है महाकाली के अंतर्गत आता है। तो ये सिर्फ मनुष्य का नहीं आता है। ब्लड एक ऐसा चीज है और हड्डी ऐसी चीज है, ये अनादि काल से, हाँ लाखों सालों से, जो हम कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज गोरिल्ला, चिंपांजी जैसे थे और बाद में कालांतर से ताम्रयुग, अश्मयुग से लेकर परिवर्तन होकर आज हम ऐसे आए हैं। तो ये पूरा जो हमारा ब्लड है, ये ब्लड हम कह सकते हैं हमारा डीएनए। तो आज हमारा डीएनए 3% एक्टिव है और 97% हमारा डीएनए इनएक्टिव है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने लाखों सालों में मनुष्य कितना बदल चुका है। ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो रक्त गणपति मतलब ब्लड का पूरा साइंस है। उसमें दातांश जो रक्त गणपति का भाई है, उसमें लाड़ जो हमारे अंदर होती है, जो जीवा के ऊपर आती है, जो पेट के अंदर आपका पचन क्रिया देखती है, उसका पूरा साइंस विज्ञान है और हड्डियों का विज्ञान है। इसमें
पशु पक्षी प्राणी इनका भी विज्ञान आता है और इनमें देवी देवताओं का भी विज्ञान आता है, परंतु अभी हम देवी देवताओं के झंझट में नहीं पड़ेंगे। हम मनुष्य प्राणी पशु पक्षी इनका देख रहे हैं। रक्त गणपति साधना इसलिए करनी चाहिए मित्रों, क्योंकि जैसे महागणपति श्री विद्या में हम बताते हैं वो पूर्वजों के दोष रिलीज करते हैं, जो आप पितृदोष वगैरह आते हैं वो रिलीज करते हैं। वैसे रक्त गणपति पितरों के दोष का भी काम करता ही है, परंतु स्पेशली ब्लड आज हमारा ब्लड जो है ये पूरा का पूरा अशुद्ध हो चुका है। आप कितना भी ब्लड को सुधारने के लिए अलग अलग हम आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं, तो उन दवाइयों का भी असर जो है धीरे 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 हमारे शरीर के ऊपर होना अब कम हो रहा है मित्रों। अगर आपकी रोज की अगर कोई किसी को डायबिटीज और हार्ट पेशेंट है और उसको सालों से कोई गोलियां ले रहा है, अचानक से उसने 5-6 दिन गोलियां लेना बंद कर दिया तो शरीर काम करना बंद कर देता है 5-6 दिन में ही। आप कल्पना कर लीजिए कितना केमिकल जो है हमारे ब्लड में घुल चुका है। यही केमिकल आपके शरीर में जो है उससे ही आपकी अगली जनरेशन पैदा हो रही है। आप कल्पना कर लीजिए ये जनरेशन इस तरह से है तो आगे की जनरेशन कैसे आ जाएगी। तो ये रक्त गणपति जो है ना ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। देखो मैं ऐसे आपको गारंटी नहीं दे सकता कि ये हमारे यहाँ की साधना करने से ये होगा वो होगा, परंतु जो चीजें हम सिखा सकते हैं वो आपके सामने सही स्वरूप से रखना भी जरूरी है, क्योंकि आपके अगले जनरेशन में कोई हैंडीकैप या कोई बचपन से ही लोगों को जो मधुमेह डायबिटीज होता है, हार्ट पेशेंट होते हैं, बचपन से ही लोगों में जो अलग प्रकार की मानसिक शारीरिक जो बदलाव होते हैं वो अब निगेटिव होना नहीं चाहिए। इसके लिए ब्लड में जो निगेटिव एनर्जी है उसको ये हम सिखाते हैं। अब देखो रक्त गणपति और क्या काम करता है हमारे शरीर में। जो अभी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, सिर्फ बीमारियां नहीं है, वैचारिक हमारी विकृति मनुष्यों में बढ़ रही है, ठीक है, और भी बहुत सारे हम चीजें फेस करते हैं हमारे भौतिक जीवन में। जो भौतिक जीवन में दुख होते हैं, ये दुखों को सोच सोच कर हमारे ब्लड में भी बीमारी आ जाती है, ये भी होता है। अब ये भौतिक जीवन में प्रॉब्लम क्यों आते हैं, हमारे ब्लड में ये बीमारियां क्यों आती है, क्योंकि पूर्वजों से लेकर हमारा जो ब्लड इतना 20-25 पीढ़ियों से चला आ रहा है, ये पूरा जनरेशन है इसमें हमारे ब्लड में। आप नहीं जानते कि आपका जनरेशन पिछला, आपके नाना नानी, उनके नाना नानी उतार चढ़ाव क्या हो चुकी है। तो वो जो निगेटिविटी होती है उस जमाने की आपके हर परिवार में है, अलग अलग प्रकार की निगेटिविटी, वो निगेटिविटी जमा होकर काला, एक हम कह सकते काला जो जैसे ब्लड जमा होकर काला ब्लड कैसे होता है, ब्लैक ब्लड जमा होता है, या गटर की गंदगी एक जगह से बहते बहते जमा हो जाती है और वहां की मिट्टी जो होती है वो मिट्टी काली मिट्टी बन जाती है, उसको एक अलग रूप आ जाता है। उसी प्रकार से हमारा ब्लड जो है 15-20 पीढ़ियों से हमारे पिछले पीढ़ी ने पूर्वजों के लिए कुछ भी ना करने के कारण, ना कुलाचार कुल देवी कुछ भी ना करने के कारण वो गंदगी जमा होती है और ब्लड में जमा होती है, और वो ब्लड आगे के नेक्स्ट जनरेशन में उत्तर देता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के घर में डाइवोर्स हो जाते हैं, लोगों के सामने पैसे है पर पैसे का उपयोग कैसे करना है पता नहीं। आज किसी किसी के घर में हस्बैंड और वाइफ बहुत अच्छे जॉब के लिए है, परंतु इतना घर में पैसा आने के बावजूद भी आपका पैसा आपका बच्चे को आगे की परवरिश नहीं दे सकता, और वो परवरिश देने के लिए आपको बुद्धि भी नहीं होती। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं कि जो हस्बैंड वाइफ के पास बहुत सारा पैसा है, परंतु उनका बच्चा कुछ तीसरे ही काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। घर में पैसा होने का मतलब आपका कुलाचार का आपको कुलदेवी आशीर्वाद दे रही है ऐसा नहीं होता मित्रों, ये भी बात समझ लीजिए। रक्त गणपति जो है ये आपके प्रॉब्लम दूर करता है। इवन आपके ब्लड में कोई ब्लैक मैजिक का इशू किसी पिछले पीढ़ी में था और वो है तो वो भी दूर करता है। इवन हमने रक्त गणपति के बारे में ये भी देखा है कि ये साधना करने के कारण कुछ महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स के प्रॉब्लम थे, वो पीरियड्स के प्रॉब्लम ऐसे थे कि 15-15 दिन में आना, या फिर कुछ जो महिलाएं थी जो 25-30 साल की है और उनको 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स ही नहीं आते हैं,
तो उनको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। अब ये सब पीरियड्स के प्रॉब्लम ये एकदम से एक पीढ़ी से उठकर चल नहीं आते, 4-5 पीढ़ी से वो ब्लड में पहले रहते हैं और जब आगे 3-4 पीढ़ी के बाद नेक्स्ट जनरेशन में ये आगे आते हैं मित्रों। बहुत सारी चीजें होती है, इनको सोचना पड़ता है। अब आगे का थोड़ा सा नॉलेज में बताता हूँ। रक्त गणपति की साधना जो है, रक्त गणपति में 16 प्रकार है। रक्त गणपति के 16 अवतार है या प्रकार हम कह सकते हैं। जैसे किसी गणेश के अलग अलग प्रकार होते हैं, वैसे रक्त गणेश के 16 गणपति है। तो पहला गणपति है गुहा गणपति, दूसरा गणपति है वादायान गणपति, तीसरा गणपति कुशकांत गणपति, ये नॉलेज आपने कहीं सुना नहीं होगा मित्रों। चौथा गणपति काशकृत गणपति, मतलब काशकृत रक्त गणपति कहिए। पांचवा गणपति पाषायान रक्त गणपति, छठवा नादायन रक्त गणपति, सातवा पशुपालनहार रक्त गणपति, आठवा दुष्ट विनाहर रक्त गणपति, नौवा शोतकांत रक्त गणपति, 10वां रक्तदात्रियन रक्त गणपति, 11वां भूत विराहण रक्त गणपति, 12वां पक्षी प्रियेश्वर रक्त गणपति, 13वां क्रियेश्वर रक्त गणपति, 14वां पाद पादेश्वर रक्त गणपति, फिर कालहातान्य रक्त गणपति, पृथ्वी पोट भयांश रक्त गणपति, ऐसे 16 प्रकार है। अब मित्रों एक बात बताता हूं, गुहा रक्त गणपति जो फर्स्ट अवतार है रक्त गणपति का, ये इसका मतलब अर्थ ये है, काली का जो हुंकार है, जो ब्रह्मांड में घूमता है, वो हुंकार की एनर्जी जो है गुहा गणपति। जैसे किसी गुफा में आप जाते हो और चिल्लाते हो तो आवाज कैसे घूमता है, वैसे काली जब गुस्सा होती है, क्रोध में आती है और वो हुंकार करती है, तो वो हुंकार का ध्वनि जो ब्रह्मांड में घूमता है, उसका पूरा विज्ञान जो है गुहा रक्त गणपति के पास आता है। वादायन रक्त गणपति ये मतलब क्या है, ये संगीत विद्या जो होती है, जो काली के पास है, उसका एक हिस्सा वादायन रक्त गणपति के पास आता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी का संगीत विज्ञान है, उसी प्रकार से काली का भी संगीत विज्ञान है। तो काली के संगीत विज्ञान में हड्डी जो होती है पशुओं की, मनुष्य की हड्डी जो होती है, उससे अलग अलग जो है स्वर वाद्य निर्माण किए जाते हैं और उनसे जो एक प्रकार से ध्वनि आता है, उसका शास्त्र यहाँ पर आता है। इतना डेप्थ में नॉलेज है। तीसरा जो हम कुशकांत रक्त गणपति, ये तीसरा अवतार है रक्त गणपति का। इसमें क्या है, छोटे छोटे जो कृमि होते हैं, छोटे छोटे कृमि मतलब क्या है, हमारे पेट में देखिए कृमि होते हैं, अगर कोई चीज सड़ जाती है तो उसमें कृमि होते हैं, उनके जगत का देखने वाला एक तत्व जो कुशकांत रक्त गणपति के नाम से जाना जाता है मित्रों। अब ये हुई रक्त गणपति के बारे में जानकारी। बहुत सारी जानकारी है, आपको ऐसी जानकारी लेनी है, आपको प्रॉपर जानकारी लेनी है तो हमारे श्री विद्यापीठम में हम कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल कोर्स सिखाते ही है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें इन डिटेल जानकारी दी है और ये जानकारी आपको विश्व में किसी भी गुरु के पास, कितना भी बड़ा मठ हो, कितनी भी बड़ी संस्था हो, कितना भी बड़ा पीठ हो, उनके पास है नहीं जानकारी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इंडेक्स देखिए, बहुत डिप में नॉलेज दिया है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं और रक्त गणपति साधना आप जरूर कर सकते हैं मित्रों। ये करनी भी चाहिए, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आपके ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस तरह से ये साधना हम सिखाते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा इसका लिंक दिया गया है, आप जरूर कर सकते हैं मित्रों। धन्यवाद मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर